नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जीएस पेपर 4 के एक दो प्रश्नों के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट टाइप के हैं। प्रश्न है, शक्ति की इच्छा विद्यमान है लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। फिर से, शक्ति की इच्छा विद्यमान है कि सारे जो कंट्री हैं, अलग अलग देश हैं, उनके पास शक्ति होनी चाहिए, इस बात की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। कि अगर किसी देश के पास दो बातें हों, एक तो विवेकशीलता हो और दूसरा नैतिक कर्तव्य के सिद्धांत उसके पास हों, कि शक्ति उसके पास आ गई, उस देश के पास आ गई है, तो उसका विवेकशील उपयोग कैसे किया जाए और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों को साधने के लिए शक्ति का प्रयोग हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई देश ऐसा है सपोज जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, उसके पास परमाणु शक्ति है, खूब हथियार है, बारूद है, खूब शक्ति उसके पास है, वो किसी भी देश को तबाह करने की शक्ति रखता है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उसके पास शक्ति हो। हालांकि कोई भी देश हो, उसके पास शक्ति हो, इस बात की इच्छा होना लाजमी बात है। चाहे जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूएसए हो, रूस हो, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, शक्ति की इच्छा विद्यमान होना ये स्वाभाविक बात है, लेकिन शक्ति आने के बाद उसका हम विवेकशील उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि आज हम गुस्सा हो गए तो जाकर के किसी देश को हम तबाह कर दिए, तो शक्ति का हम दुरुपयोग ना करें। और दूसरा, शक्ति का प्रयोग कैसे करें, तो नैतिक कर्तव्य के सिद्धांत को साधने के लिए करें। जैसे कि शक्ति परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो नैतिक सिद्धांत को कैसे साध सकता है कि जैसे कोई गरीब देश है, अगर उसको कोई अन्य अमीर देश प्रताड़ित कर रहा है, उसके ऊपर युद्ध कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग यहाँ पर दिखाएं, तो नैतिक कर्तव्य के सिद्धांत को हम साध सकते हैं। तो शक्ति की इच्छा रखना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन शक्ति होने के बाद उसका विवेकशील प्रयोग हो और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों को साधने का प्रयास हो, तो जाकर के इस शक्ति का हम सही सदुपयोग कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन का मर्म। इंग्लिश में पढ़ने से, द विल टू पावर एग्जिस्ट्स बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल ड्यूटी। एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अब उत्तर देखते हैं इसका क्या है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष है। तो क्या है ये? यथार्थवादियों के अनुसार, जो रियलिस्टिक या रियलिज्म को मानने वाले हैं, यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष है, यानी कि मेन लक्ष्य है अपने देश की भलाई करना, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। नेशन फर्स्ट थ्योरी जिसे कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक राष्ट्र हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा रहता है। राष्ट्रीय हित में वह नैतिक कर्तव्य की तिलांजलि देता है और विवेक को परे रख देता है। सही बात है। ये जो रियलिस्टिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बातें चलती हैं कि पहले अपना देश का हित देखो, दुनिया जाए भाड़ में। जैसे फॉर एग्जांपल, रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। कुछ देश कहते हैं हमला कर दिया, कुछ देश कहते हैं हमला नहीं है, ये कुछ और है, लेकिन एक आम इंसान के नज़रिए से देखें तो इसको हमला अगर हम मान लें एक मिनट के लिए, तो अगर रसिया जो एक मजबूत देश है हर तरीके से, वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, इसके पीछे रसिया का भी अपना मतलब डर है कि यूक्रेन अगर नाटो शामिल कर ले, NATO, तो यूक्रेन का जो राजधानी कीव है या यूक्रेन की जो सीमा है, उससे रसिया का
जो राजधानी है मॉस्को, वो मुश्किल से 500 किलोमीटर दूर है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो रसिया का जो राजधानी है वो संकट में पड़ सकता है, एक संभावना बनती है। ऐसे में रसिया के भी अपने हित हैं, लेकिन फिर भी रसिया एक मजबूत देश है। प्रथम दृष्टया कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि रसिया इज एक्सप्लॉइटिंग टू यूक्रेन। सपोज अगर ऐसा ही हो रहा हो कि रसिया सच में एक्सप्लॉइट कर रहा हो, तो कोई देश अगर फिर भी रसिया का ही साथ दे तो इसमें यह हो सकता है कि इस देश का अपना स्वार्थ है रसिया के साथ में, यूक्रेन का हम साथ नहीं देंगे, भले उसकी गलती हो चाहे ना हो, हम रसिया का ही साथ देंगे भले उसकी गलती ही हो, क्योंकि हमारा स्वार्थ रसिया के साथ जुड़ा हुआ है। रसिया चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो गंदा हो, उससे मतलब नहीं है, रसिया से मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है, इसलिए हम उसका ही साथ देंगे। तो ये बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक राष्ट्र हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा रहता है। राष्ट्रीय हित में वह नैतिक कर्तव्य की तिलांजलि देता है और विवेक को परे रख देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवेकशीलता का प्रयोग स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है, बल्कि दृढ़ अनुभूति और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सम्मेलन, संधियां और प्रथागत नियम विवेकशीलता पर आधारित हैं। उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु बम का परीक्षण, पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका का बाहर होना आदि तर्कहीनता अथवा व्यक्तिपरक स्वभाव पर आधारित हैं। इसी प्रकार शक्ति के प्रयोग को नैतिक सिद्धांतों जैसे समानता, सहानुभूति और करुणा जैसे मूल्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, भारत का पंचशील सिद्धांत आदि, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, भारत का पंचशील सिद्धांत आदि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रमुख उदाहरण हैं। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति की स्थापना, तो इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच शांति की स्थापना तथा इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से निर्देशित हैं, जबकि प्रायोजित आतंकवाद, ट्रेड वॉर तथा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध नैतिक कर्तव्यों की अवहेलना करते हैं। बड़ा तगड़ा तगड़ा एग्जाम्पल दे रखा है कि अच्छी बात क्या है कि इथियोपिया और इरिट्रिया का शांति समझौता हो गया, अच्छी बात क्या है कि इजराइल और यूएई का शांति समझौता हो गया, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन अच्छी बात क्या नहीं है, तो वो अजरबैजान आर्मेनिया का जो एक क्षेत्र है, नारकाबाव करके कुछ क्षेत्र है, तो उसको लेकर के जो विवाद है रसिया और यूएसए के बीच में, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर ट्रेड वॉर हो गया जो यूएसए और चाइना के बीच में चलता रहता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख चीज़ें हैं वो भारत में पंचशील सिद्धांत हैं और जो यूएनओ का चार्टर है वो हैं। ये सारे हमें राह दिखाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, सहानुभूति, करुणा, इन सब के मूल्यों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। निष्कर्षतः सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या मानवीय संवेदना वाली अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तभी सुलझाई जा सकती हैं जब सभी राष्ट्र एक होकर नैतिक सिद्धांतों और विवेक पर आधारित उच्च मानकों की स्थापना करें। विवेक और नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग ही शक्तिशाली राष्ट्रों को हिंसक होने तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने में सहायक हो सकता है। तो ये रहा इस प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।